बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन 4 नबियों की जो कि आज भी जिंदा हैं। वो 4 नबी कौन से हैं जिनको मौत नहीं आई। आज से हजारों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कायनात को तख्लीक फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस दुनिया में इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी, जिससे बेशुमार कौमें आबाद हुई और उनको हदायत देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से नबी भी मबूस फरमाए। बेशुमार नबियों की आमद के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के दरवाजे को बंद फरमा दिया और फरमाया कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उनमें से 4 नबी ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं, जिन्हें मौत नहीं आई। और इस ईसा अलैहिस्सलाम ने सारे यहूदियों को जमा किया और उनसे पूछा कि कौन राह हक को कबूल करेगा। तो उनमें से 12 या 19 लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। यहूदियों ने जब देखा तो उन्हें डर था कि ऐसा होता रहा तो हमारा दीन खत्म हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को राह हक से हटाने के लिए उन सब ने मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फैसला कर लिया। यहूदियों ने तोती नामी शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा। जब तोती नामी शख्स इस नियत से घर से आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ ले आओ। चुनाचे फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाकर ले गए। यहूदियों ने ऐसे शख्स को पाया जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा था, तो यहूदियों ने इस शख्स को कत्ल कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, मगर ये शख्स वही था जिसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा गया था। इसके बाद यहूदियों की आपस में लड़ाई हुई और इस तरह बहुत से यहूदी कत्ल हो गए और इसके साथ ही यहूदी 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए। जैसा कि सूरत निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और उनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इनके लिए इनके कहने पर कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने उनका कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के जरिए ऊपर उठा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दुनिया में 7 साल तक जिंदा रहेंगे और खुद सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अब बात करेंगे दूसरे नबी की जो कि इस दुनिया में आज भी जिंदा है। वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। वो ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल का ज़हूर होगा और दज्जाल अपने फितने के जरिए लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन से दूर कर रहा होगा। इस वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को राह हक की तरफ आमादा करेंगे। एक दूसरी रवायात के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हजरत खिज़र के बारे में फरमा रहे थे कि हजरत खिज़र के वालिद एक बादशाह थे और वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुनिया की बादशाहत लेने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत के लिए जंगलों की तरफ निकल पड़े और इस तरह अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। एक दिन उनका गुजर एक चश्मे के करीब से हुआ जिसका पानी पीने से उनको ताहयात जिंदगी मिल गई। और भी बहुत सी रवायात में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जिंदा होने का जिक्र मिलता है। तीसरे नबी जिनका जिक्र कुरान पाक में 2 जगह पर आया है वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है। तफसीर से मालूम होता है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को नौरानी घोड़े पर बिठाकर आसमान की तरफ भेजा गया था, जिसका तस्करा हजरत अनस एक रवायत में इस तरह करते हैं। एक दिन मैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे कि मुझे एक आवाज आई कि मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाओ। ये आवाज सुनते ही हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहाड़ के अंदर गए और देखा कि पहाड़ के अंदर एक शख्स इबादत इलाही में मसरूफ है। जब इसने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो फरमाया कि तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, तो उन्हें मेरा सलाम देना और कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इलियास से मिलने गए तो आसमान से खाना नाजिल हुआ। हजरत अंस फरमाते हैं कि हम तीनों ने खाना खाया। इसके बाद एक सफेद परिंदा आसमान से आया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इस पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। नाज़रीन मोहतरम, चौथे नबी जो कि आज भी हैं और जिनका जिक्र बहुत सी रवायात में मिलता है कि वो आज भी जिंदा है, वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में फरमाया है कि वो एक नेक और
परहेजगार नबी थे और अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। एक दफा मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मलकुल मौत, मुझे मौत का मजा चखा। मलकुल मौत ने अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जान निकाल ली और फिर अल्लाह के हुक्म से जान वापस डाल दी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को पहले जहन्नुम की और इसके बाद जन्नत की सैर करवाई गई और फिर इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया गया और अब आप जन्नत में ही रहेंगे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह की कुछ और नए वाकयात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।